नमाज में सजदे की वजह से माथे पर नजर आने वाले निशान के पीछे क्या राज है। एक दफा किसी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कुछ मर्दों को नमाज में तवील सजदे की वजह से माथे पर निशान पड़ जाता है, तो वो क्या नमाज का नूर है? ये निशान खवातीन के माथे पर क्यों नहीं होता? क्या औरतों की नमाज जैली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज आदमी के लिए दिल में, चेहरे में, कब्र में और हश्र में नूर होगी। आप देखते हैं कि नमाजी आदमी के चेहरे पर दूसरे लोगों के निस्बत ज्यादा रौनक और खूबसूरती होती है। ये वही नूर है जो रात के अंधेरों में नमाजें पढ़ने वालों को नसीब फरमा देता है। बेनमाजी शख्स के चेहरे पर अजीब किस्म की बेरौनकी होती है और हर वक्त इसकी हवायां उड़ी रहती हैं। नमाज के बायस दिल में भी नूर पैदा हो जाता है, जिसके बायस इंसान अपने रब की मार्फत हासिल कर लेता है और इसके अस्मा व सिफात और इनके अफ़ाल और इसके अहकाम की मार्फत हासिल कर लेता है। इस तरह वो बेहतर तरीके से अपने रब की इबादत कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो कोई इस नमाज पर हमेशगी करेगा, ये इसके लिए क़यामत के लिए नूर, बुरहान और निजात बन जाएगी। तो जो कोई इसकी हिफाजत नहीं करेगा, इसके लिए ना कोई नूर होगा, ना बुरहान, ना ही वो निजात पा सकेगा। इसका हश्र कारून, फिरौन, हामान और अभी इब्ने खल्फ के साथ होगा। इस फरमान रसूल की रोशनी में हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नमाजों की पाबंदी करे और फ़राइज़ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल भी पढ़े, ताकि इसके लिए नूर, इल्म और ईमान में इजाफा हो सके। क़यामत के अंधेरों में जब कोई बिजली कमा होगा, ना चांद होगा, ना सूरज होगा, बेनमाजी ठोकरें खाता फिरेगा, जबकि नमाजियों को अल्लाह ताला की तरफ से खास नूर इनायत किया जाएगा। बाज़ नमाजी लोगों की पेशानी पर गहरे सांवले या भूरे रंग की निशान होते हैं, जिसे मेहराब भी कहते हैं। नमाजियों के चेहरे पर निशान का तज़किरा कुरान और हदीस में भी मिलता है, जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तो उन्हें देखेगा रकू करते, सजदे में गिरते, अल्लाह का फजल व रज़ा चाहते, इनकी अलामत इनके चेहरे में है। सजदों के निशान से ये इनकी सिफत नूरानियत में है। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती मोहम्मद कासिम अतारी तहरीर फरमाते हैं, इनकी इबादत की अलामत इनके चेहरे में सजदे के असर से ज़ाहिर है। बाज़ मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये अलामत वो नूर है जो क़यामत के दिन इनके चेहरों से ताबान होगा और इससे पहचाने जाएंगे कि उन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बहुत सजदे किए हैं। बाज़ मुफस्सरीन फरमाते हैं कि वो अलामत ये है कि इनके चेहरों में सजदे का मकाम 14वीं रात की चांद की तरह चमकता धमकता होगा। हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि रात की लंबी नमाजों से इनके चेहरों पर नूर नुमाया होता है, जैसा कि हदीस शरीफ में है, जो रात में कसरत से नमाज पढ़ता है तो सुबह को इसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है। और यह भी कहा गया है कि गर्द का निशान भी सजदे की अलामत है। बहुत से नमाजियों की पेशानी पर काला निशान पड़ जाता है, जैसे कुछ लोग नमाज का टीका कहते हैं और कुछ लोग इसे मेहराब कहते हैं। क्या इस निशान के बारे में कुरान और हदीस में कोई फजीलत या जिक्र आया है? बाज़ लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा नमाजें पढ़ने और सजदे वगैरह करने से ये निशान ज़ाहिर हो जाता है। अगर ज़्यादा नमाजें पढ़ने और ज़्यादा सजदे करने से ये निशान ज़ाहिर होता, तो फिर क्यों हमें कोई औरत नज़र नहीं आती जिसके माथे पर यह निशान होगा, या ये मेहराब सिर्फ मर्दों को अता किया जाता है? नाज़रीन गिरामी, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1363 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को 2 कतरों और 2 निशानियों के अलावा कोई चीज़ ज़्यादा महबूब नहीं। 2 कतरों में पहला कतरा ये कि जो खौफ खुदा की वजह से आँख से निकले, दूसरा वो खौफ खून का कतरा जो खुदा की राह में लड़ते लड़ते मोमिन के जिस्म से निकले। और 2 निशानियों में से तो एक वो निशान है जो अल्लाह के रास्ते में जख्म का निशान हो, और दूसरा अल्लाह ताला के फ़राइज़ में एक फरीज़े की अदायगी का निशान। कुछ लोग इस हदीस को दलील के तौर पर पेश करके कहते हैं कि मेहराब ही वो निशान है जिसका इस हदीस में जिक्र है, यानी वो निशान जो अल्लाह के फ़राइज़ में से एक फरीज़े की अदायगी के दौरान चेहरे पर पड़ जाता है। इसी तरह कुरान की
सूरत अल फतह में अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, आप इन्हें देखेंगे कि वो सजदे और रुकू करते रहे हैं, वो अल्लाह ताला का फजल और इसकी रजामंदी की जस्तजू में हैं। इसका निशान इसके चेहरे पर सजदे के असर से है। इस आयत की तफसीर में रजा यही है कि इसका निशान इनके चेहरों में सजदों के असर से है कि इससे मुराद अताअत व फरमाबरदारी और इबादत का नूर है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिल्द की सख्ती की बिना पर यह अलामत बन के चेहरे में सजदे वाली जगह में हो। अली इब्ने अबी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया है कि इनके चेहरों में इनका निशान यानी बेहतर है हैयत और हालत है। और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और कई एक ने कहा है यानी खुशू और खुद तवाज़ो मुराद है कि किसी ने हज़रत मुजाहिद से कहा कि मैं तो इस आयत का मतलब लेता था कि इससे मुराद कि वो निशान है जो माथे में पड़ता है। और इसके जवाब में हजरत फरमाने लगे कि ये निशान तो फिर फिरऔन के चेहरे पर भी हो सकता है जिसका दिल पत्थर हो। और सादिक कहते हैं कि नमाज इसके चेहरे में हौसन पैदा कर देती है। और बास का कहना है कि नेकी का दिल में नूर और चेहरे पर रोशनी और रिज्क में कुशादगी और लोगों के दिलों में मोहब्बत है। शायद ये है कि पेशानी पर जल्द की सख्ती वगैरह और रंग की तब्दीली की शक्ल में इस अलामत की मौजूदगी इस शख्स के इखलास और सही होने की कोई दलील नहीं, जैसा कि इस चीज़ का ना पाया जाना इस बात की दलील है कि वो शख्स अच्छा और नेक व सालेह नहीं और वो नमाज में सुस्ती और काहिल है, बल्कि अक्सर तौर पर ये जल्द की हसासियत और तबीयत पर मुनसर है। शेख इब्न असमीन फरमाते हैं कि सजदे की बिना पर पेशानी पर पैदा होने वाला निशान नेक और साले लोगों की निशानी नहीं, नेक लोगों की निशानी तो चेहरे में नूर और हौसले इखलाक है। चुनाचे जब नमाजी वो काम करे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और किसी खुरदरी चीज़ पर सजदा करता है तो इसकी पेशानी पर यह अलामत पैदा हो सकती है और ये चीज़ नफ्स में फ़ख्र और तकब्बुर पैदा कर सकती है। लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो वही करना चाहे जो अल्लाह के पास है तो इसे लोगों की बातें कोई नुकसान न देंगी। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर ऐसा करता है और हत्ता कि इसकी पेशानी पर सजदे की अलामत जैसी चीज़ पैदा हो जाए तो ये दिखलावा और झूठ है और इसे दर्दनाक अजाब की हलाकत है। मुफस्सरीन के मुताबिक मर्द की जल्द औरत की जल्द से ज़्यादा मजबूत होती है। मर्द मस्जिद में 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करता है। जिस जगह वो नमाज अदा करता हो वहाँ ज़मीन पर सख्त होती है और मर्द औरत की निस्बत अपनी जल्द का ख्याल बहुत भी कम रखता है। औरतों में ये निशान इस वजह से नज़र नहीं आता कि औरतें नमाज अदा करते हुए जिस जगह पर सजदा करती हैं वो जगह नरम होती है। और दूसरी बात देखने को ये मिलती है कि औरत में मर्द की निस्बत अपने माथे को सजदे की जगह पर ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ती। यही वजह है कि औरतों के माथे पर स्याह निशान कम है नज़र आता है। कुछ मर्दों व ख़वातीन अपने माथे के इस निशान को हासिल करने के लिए सजदे की हालत में जाकर अपने माथे को ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं। कुछ नमाजी ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह ताला की राह में लंबे लंबे सजदे करते हैं लेकिन फिर भी इसके माथे पर निशान नहीं पड़ता। कुछ ऐसे भी इंसान देखने को मिलते हैं जो पत्थरों पर अपने माथे को रगड़ रगड़ कर निशान लगा देते हैं ताकि लोग इसे नेक और परहेजगार समझें। अल्लाह के नज़दीक नेक और मुत्तकी वही है जिसकी नीयत साफ है और हर काम अल्लाह की रजा के लिए करता है। अगर लोग माथे पर निशान को हासिल करने के लिए लंबे लंबे सजदे करते तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता। ऐसा लोगों के लिए सख्त अजाब है। नाज़रीन ग्रामी, बेशक अल्लाह पाक ने रोज़े क़यामत जहन्नम की आग को इन्हें हिस्सों पर हराम करार दिया है जो हिस्से अल्लाह की इबादत करने में मशगूल होते हैं। नमाज ये चेहरों का नूर भी इन्हीं में से एक हिस्सा है जो कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वालों के चेहरों पर ज़ाहिर होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खा जाएगी सिवाय नमाजी के बड़े सजदे के असर के कोई, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी आग को इस पर हराम करार दिया है कि वो सजदे से पड़े निशान को खाए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि यकीनन कुछ ऐसे लोग भी जहन्नम से निकल कर जन्नत में जाएंगे
जिनके चेहरे के हलकों के अलावा जिस्म की बाकी तमाम हिस्से जल चुके होंगे। कसरत सजूद की वजह से बाज़ लोगों के पेशानी पर सियाह निशान बनता है और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कसरत से सजूद की बावजूद इनकी पेशानियों पर सियाह निशान नहीं बनता। लिहाजा बुजुर्गी के लिए इस अलामत का होना ज़रूरी नहीं, जो कि इस निशान के मुतालिक कुरान और हदीस में कोई सही तस्रीह मौजूद नहीं है। हम कुरान मजीद में नमाज पढ़ने वालों की फजीलत ये बयान की गई है कि इनके चेहरों पर सजदी की वजह से असर होगा, और इससे मुराद अक्सर मुफस्सरीन ने क़यामत के दिन नूर मुराद लिया है। अलबत्ता तफसीर खाज़न और बाज़ दूसरे तफासिर और इसकी तवज्जोही पर मरकूज़ है कि इससे पेशानी पर सजदे की वजह से पढ़ने वाला सियाह निशान मुराद है। इसलिए अक्सर सजदों की वजह से पेशानी पर निशान बने तो इस शख्स के हक़ में सादत पैदा होगी, लेकिन इसको वलायत की ज़रूरत करार देना दुरुस्त नहीं। सालिहीन की अलामत में ये नहीं, बल्कि सालिहीन की अलामत तो चेहरे का नूर, अनशराह सदर और हुस्न खल्क वगैरह है। जल्द की नरम होने की वजह से ये निशान इन लोगों की पेशानी पर भी पड़ सकता है जो सिर्फ फ़राइज़ की पाबंद हो, और बसा औकात इन लोगों की पेशानियों पर यह निशान नमूदार नहीं होता जो कसरत से नमाजें पढ़ते हैं और लंबे लंबे सजदे करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर के 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल है। कुरान, हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक व मगरिब, शुमाल और जनूब का पूरा अर्ज नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद यह कायनात और उसकी तमाम तर नेमतें, खजाने, दौलत व सरवत और हुकूमत व सतूर। कुरान से मुराद है, सोचिए, जब फजर की 2 रकात सुन्नतों की यह फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और खजाने इसके सामने मात पड़ जाते हैं, तो फिर फजर के फराइज़ का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीज़ा अदा कर लेता है वो अल्लाह की जिम्मा में आ जाता है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी व मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फजर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बिशारत सुनाई। एक और रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा इसे आधी रात की क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा इसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फजर की अदायगी में हमारी सुस्ती और गफलत और काहिली कोताही इंतहा को पहुंची हुई है। कोई भी मौसम हो, बकिया 4 नमाजों के मुकाबले में फजर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में ख़वातीन की नमाज फजर का है। फजर में वो एहतमाम नहीं होता जो बकिया 4 नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तारीकियों में पैदल चलकर मस्जिद जाने वाले को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बशारत दे दो। दूसरी बशारत फजर की सुन्नत मौक़दा दुनिया व माफिहा से अफजल व बेहतर है। तो फजर के फ़राइज़ नमाज की क्या फजीलत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजर की 2 रकातें यानी सुन्नत दुनिया व माफिहा से बेहतर है। तीसरी बशारत मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चल कर आने से ज़्यादा नेकियों का हसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है तो इसके हर एक कदम पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतज़ार करने वाला गोया मुसलसल नमाज पढ़ रहा होता है, ये यहाँ तक कि वो अपने घर को लौटा दिया जाए। चौथी बशारत नमाज फजर में फरिश्ते हाजिर होते हैं और इरशाद बारी ताला है कि नमाज को कायम करें आफ्ताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक। और फजर का कुरान पढ़ना भी यकीनन फजर के वक्त का कुरान पढ़ना हाजिर किया गया है। 5वीं बशारत जहन्नम से निजात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स हरगिज़ जहन्नम में नहीं जाएगा जो तलुआ आफ्ताब से पहले गरूब आफ्ताब से पहली नमाज पढ़े, यानी फजर और असर की नमाज। 6ठी बशारत अल्लाह ताला का दीदार। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ने फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरह नज़र उठाई जो 4वीं रात का चांद था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग बेटोक अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो।
इसे देखने में तुमको किस किस्म की कोई भी मजम्मत ना होगी, इसलिए कि अगर तुम से सूरज की तलू और गरूब से पहले असर की नमाजों को पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो। 7वीं बशारत, पूरी रात तहज्जुद का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की तो गोया इसने आधी रात कयाम किया, और जिसने नमाज सुबह की नमाज बाजमात अदा की तो गोया इसने पूरी रात तहज्जुद पढ़ी। 8वीं बशारत, फरिश्तों की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज फजर पढ़ने के बाद अपनी जाए नमाज में बैठा रहे तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं, और फरिश्तों की दुआ ये होती है कि अल्लाह इस बंदे की मगफिरत फरमा और इस पर रहम फरमा। 9वीं बशारत, मुकम्मल हज व उम्र का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करने की बात करूं या आफ्ताब तक बैठे कर अल्लाह का जिक्र करता रहे, फर्ज नमाज अदा करे तो इसे हज व उम्र का सवाब हासिल होगा। 10वीं बशारत, नमाज फजर आफात और मुसाइब से हिफाजत की जामिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह की नमाज अदा करे ले वो अल्लाह की हिफाज़ व अमान में आ जाता है। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।